dear students, how we all hope you all are doing very good. Today students, we have to start our very first chapter of class 3rd, which is about living and non-living things. So today we have to discuss a detailed description of differentiation between the two categories of things around us, that is living and non-living thing. Okay, so what are the basis or the factors on which we have divided these two things? Okay, what are their features which make them different from each other? These all we have to discuss today. Okay, chalo. So let's begin our chapter. We notice many things around us. There are human beings, plants and animals. There are toys, books, buildings, flowers, fountains, moon and stars, rocks, air and water, etc. Some of these are living, while some other are non-living things in it. So those things which have life are called living things and those things which do not have life are called non-living things. So हमारे surroundings में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखोगे. Example they have given human beings, plants, animals. फिर toys, books, building, flower, fountains, moon, star, rock, air, water and etc. etc. सो अब कुछ चीज़ें इनमें से क्या है लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है. सो कैसे डिवाइड किया जाता है? सो द थिंग्स विच हैव लाइफ, ठीक है, वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम लिविंग कहते हैं. एंड द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, जिनमें लाइफ नहीं है, उन्हें हम नॉन लिविंग कहेंगे. ठीक है, सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन डू मेनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वैसे तो आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. राइट, चलो सबसे पहले लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं खुद से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक. क्यों मूव करते हैं? फॉर फाइंडिंग फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग शेल्टर, अपने लिए शेल्टर ढूंढने के लिए, स्किपिंग फ्रॉम डेंजर एंड एनिमी एंड हार्श वेदर कंडीशंस. खुद को क्या डेंजर, है ना, खतरे से, अपने एनिमीज से या जो हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए क्या लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर सम यूज देयर लेग्स, कुछ अपने लेग्स का यूज़ करते हैं. अब सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन सभी के मूव करने का तरीका, द वे ऑफ मूवमेंट अमंग ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, सब इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि कुछ अपने लेग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, कैट्स, काउ, हॉर्सेस. ठीक, सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ अपने विंग्स से यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल बीज, बर्ड्स एक्सेट्रा. एंड अदर जस्ट क्रॉल विच डू नॉट हैव लेग्स और विंग्स, और जिनके पास ना तो लेग्स है ना ही विंग्स है पर वो मूव करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग. तो वो क्या करते हैं? वो ग्राउंड पे से क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, है ना, लेकिन मूव करते हैं. एग्जाम्पल स्नेक. ओके, चलो. सो they have shown you the different animals like elephant, lizard, ostrich, turtle. These all are living things and they all are able to move. Cheetah is the fastest animal on land. Cheetah क्या पूरे land पर fastest क्या move करने वाला, run करने वाला animal होता है. Plants cannot move from one place to another like animals do, but they also show some movements. The touch me not plant closes its leaf when we touch it. The sunflower always turns towards the sun. प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना, तो दैट मीन्स दे कैन ऑल्सो मूव. नहीं, प्लांट खुद से मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे एनिमल्स करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़रूर मूवमेंट पॉसिबल होते हैं. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, दिस इज टच मी नॉट प्लांट. वेट, आई विल शो यू. सी, ठीक है, इसको हम मिमोसा प्लांट भी कहते हैं. व्हाट वी से इट? मिमोसा प्लांट. इन हिंदी वी कॉल इट काइंड ऑफ छुई मुई प्लांट, है ना. तो ये क्या है? आपका मिमोसा प्लांट होता है. जैसे आप उसको टच करते हो तो इसकी जो लीव्स होती है वो खुद को क्लोज कर लेती है इस तरीके से. दैट मीन्स व्हाट? दीज ऑल आर शोइंग व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट. सिमिलरली आपका सनफ्लावर होता है. सनफ्लावर क्या करता है? जिस भी डायरेक्शन में सन होता है ना, उस डायरेक्शन में इसका हेड ऐसे टर्न हो जाता है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट? लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? दे कैन ग्रो. ठीक, तो लिविंग थिंग्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के साथ सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं. जैसे कि अ लिटिल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. ये एक लिटिल पपी था जो कि ग्रो करके क्या बन गया? डॉग, बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग, राइट. अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड हु ग्रोज इनटू अ वुमन. एक बेबी है, ठीक है,
सी ये बेबी है, ग्रो करके एक गर्ल चाइल्ड बना एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ वुमेन. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द ग्रोथ. द सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट. ये सीड है जो ग्रो करके एक स्मॉल प्लांट बना एंड देन द स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री. फिर ये स्मॉल प्लांट डेवलप होकर एक बिग ट्री बन गया. ठीक है, ये क्या है, ये सारी आपकी ग्रोथ है जो लिविंग थिंग्स में होती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, दे रिमेन एज दे आर अनलेस मोर इज एडेड टू देम. ठीक है, लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकती हैं जब तक आप उसमें खुद से कुछ चीज़ें ऐड नहीं करोगे, वो उतनी ही रहेंगी जितनी वो पहले थी. ठीक है, चलो. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. नेक्स्ट फीचर क्या है कि सभी लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सी, to live and grow, all living things need food and water. Plants make their own food in the presence of sunlight, air, sand and water. Animals depend upon the plants directly or indirectly for their food. सो क्या है, लिव यानी कि जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को क्या, फूड एंड वाटर, खाना पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं. किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, एयर, सैंड एंड वाटर. ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं. तो अपना प्लांट्स क्या करते हैं, खुद खाना प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं along with the human beings also, because they are also living things, इन सभी को भी फूड की रिक्वायरमेंट है. लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. ठीक है, चल. नेक्स्ट इज व्हाट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, फिशेस थ्रू गिल्स एंड इंसेक्ट्स थ्रू होल्स. Plants use tiny holes called stomata to breathe. Non-living things do not breathe. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सभी को अलाइव, जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी होता है ना. जब हम कोई भी एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो हम उसमें से ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट देन वी एक्सहेल व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बट ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सबके ब्रीथ करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन है दैट इज गिल्स. इंसेक्ट्स अपने बॉडी में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू क्या, ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो लीव्स होती हैं उनमें आपके क्या है, बहुत छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप ऐसे नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हो. वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, बट ऑन द लीव सरफेस दे हैव टिनी होल्स विच आर नोन एज स्टोमेटा, है ना. स्टोमेटा के थ्रू क्या करती हैं, जो आपके प्लांट होते हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं, रिस्पायर कर पाते हैं. ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी दे डू नॉट रिक्वायर टू ब्रीथ. जैसे कि आपका पेन है, कॉपी है, चेयर है, ठीक है, फैन है, एलमिरा है, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे डू नॉट ब्रीथ. ठीक, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं, दे ब्रीथ. एंड ये लीव्स हैव टिनी होल्स टू ब्रीथ एयर. ये लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर ऐसे जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू लीव्स भी ब्रीथ करती हैं. Next, frog lives in water as well as non-land. In water it breathes through skin and on land it breathes through lungs. Frog क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी का एनिमल होता है जो कि लैंड एंड वाटर में दोनों पे रहता है. तो जब वो कहाँ पे वाटर में रहता है तब वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है और लैंड पे ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स. ठीक है, लैंड पे लंग्स के थ्रू और जब वाटर में जाता है तो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, वो फील कर सकती हैं. ठीक है, क्या फील करती है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन दैट इज आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन टू फील एंड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम. तो सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आते हैं उनके टूवर्ड्स रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्स कर सकती हैं, उन्हें फील कर सकती हैं. ये एबिलिटी लिविंग थिंग्स के पास होती है. नॉन लिविंग थिंग्स रिएक्ट या रिस्पॉन्स नहीं करती हैं टू द चेंजेस. अब कैसे रिएक्ट होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स के पास कुछ स्पेशल 5 सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, है ना. हम सब जानते हैं इसके बारे में कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर स्पेशलाइज्ड इन व्हाट, फीलिंग द चेंजेस अराउंड अस, है ना, इन सेंसिंग द चेंजेस अराउंड अस. आपके अराउंड में जो चेंजेस आते हैं उनको सेंस करने के लिए 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक, चलो. लिविंग थिंग्स कैन फील वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है, स्मूथ है या रफ है. तो हम इन सभी चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बाय टचिंग इट, है ना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्किन प्रेजेंट है और स्किन के थ्रू हम इन्हें फील कर सकते हैं. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट,
प्लांट्स कैन ऑल्सो फील बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी वो भी फील कर सकते हैं, पर उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। दे फील द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देयर ब्रांचेस ग्रो टुवर्ड्स इट। क्या करते हैं, ये सनलाइट को फील करते हैं और उसी तरफ, जिस तरफ सनलाइट होगी उधर की तरफ इनके ब्रांचेस ग्रो करने लगती हैं। प्लांट्स की रूट्स हैं जो किधर की तरफ करेंगी ग्रो, जहाँ वाटर ईजिली अवेलेबल होगा, क्योंकि रूट्स को, जड़ों को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ उन्हें पानी मिलेगा वो उधर की तरफ ही ग्रो करना शुरू कर देती है। दैट मीन्स व्हाट, कि वो भी क्या सेंस कर पा रहे, फील कर पा रहे कि उनके सराउंडिंग में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और कैसे उनको उसकी तरफ रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स बीइंग प्रोड्यूस their own kind is called reproduction and elephant give birth to a calf. अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग थिंग्स अपने जैसे न्यू बेबीज एंड न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एंड एवरी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, जैसे कि ये एलिफेंट है ना, ये एक लिविंग थिंग है, और इधर बेबी है काफ, ये रिप्रोड्यूस किया गया है। वुमेन गिव बर्थ टू अ बेबी, है ना, वुमेन क्या करती हैं, अपने बेबी को बर्थ देती हैं। ऑस्ट्रिचेस हैं, ऑस्ट्रिचेस ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस कम आउट एंड स्लोली ग्रो इनटू एन एडल्ट। ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच के ये क्या है, आपके एग्स रखे हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रिचेस क्या है, बर्ड्स हैं। बर्ड्स यूजुअली क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं और उन्हीं एग्स से इनके बेबी हैच होकर बाहर आते हैं और धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट बर्ड में डेवलप हो जाते हैं। अ प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स विच डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड देन इनटू बिग प्लांट्स। प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वही सीड्स आगे चल के सीडलिंग्स बनती हैं एंड देन दे डेवलप इनटू बिग प्लांट। ये है आपका सीड, सीड से निकली स्टेम, फिर छोटा सा प्लांट आया एंड देन अ बिग ट्री। Some plants produce new plants from root, stem, leaves, etc. Rose plant grows from a stem cutting. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं करते हैं, या फिर न्यू प्लांट सीड्स के थ्रू नहीं रिप्रोड्यूस होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स के थ्रू होते हैं। एग्जाम्पल दे हैव गिवन रोज प्लांट। रोज प्लांट ग्रो करता है स्टेम की कटिंग से। ठीक है, ये आपका रोज प्लांट है, उसकी हमने ऐसे एक स्टेम कटिंग ली है और आप उसको दोबारा से सॉइल में, एक मॉइस्ट सॉइल के अंदर रख दोगे, वो एक न्यू क्या रोज प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। सो इस तरीके से आपके क्या लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑस्ट्रिच का जो एग है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग माना जाता है। नाउ वी आर हैविंग मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। सो मैन मेड और नेचुरल थिंग्स क्या है, सी दो टाइप्स की नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, एक होती है मैन मेड और दूसरा है नेचुरल। तो थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स एंड थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ठीक है, अब वो चीज़ें जो मैन ने यानी कि ह्यूमन बीइंग ने खुद से बनाई हैं उनको हम मैन मेड थिंग्स कहेंगे, लेकिन जो चीज़ें खुद से नेचर में प्रेजेंट है ना, उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। दे आर नॉट मेड बाय मैन। ठीक है, अब कुछ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि फर्नीचर, हाउस, टीवी, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर मैन मेड और नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि सॉइल, सन, वाटर, एयर, माउंटेन, हिल एंड एक्सेट्रा। ये सब भी क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन नेचुरल है, इनको हमने नहीं बनाया है, ये खुद से एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में। ठीक है, सी दीज आर मैन मेड थिंग्स। ये आपका टीवी है, बेड है, टेबल्स है। ये आपके नेचुरल थिंग्स है, आपका मून, क्लाउड, सन, गैलेक्सी अराउंड, स्पेस। दीज ऑल आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, चलो, so the chapter is completed. We have discussed many points of difference between the living and non-living thing. I hope the chapter was very clear and understood to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.